कहते हैं कि बड़े की शुरुआत छोटे से ही होती है, यानी एक बड़ा बिजनेस करने के लिए शुरुआत छोटे से ही करनी पड़ती है। तो वो छोटी बिजनेस चाय की ही क्यों ना हो। यहाँ पर केवल आपकी इन्वेस्टमेंट छोटी होने वाली है, बाकी कोई भी काम या बिजनेस छोटा नहीं हुआ करती। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में चाय पीना केवल एक शौक़ ही नहीं बल्कि ज़रूरत भी बन चुकी है। आप देखेंगे कि हमें मूड फ्रेश करना हो या थकान मिटानी हो, दोस्ती निभानी हो या फिर रिश्तेदारी, यहाँ तक कि मेहमान नवाजी में अगर चाय ना हो तो खातिरदारी अधूरी मानी जाती है। आपको पता हो कि विश्व भर में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन और भारत में ही होती है और भारत की उत्पादन की गई लगभग 70% से ज़्यादा चाय भारत में ही खपत हो जाती है। इस तरह से आप इसका अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं कि भारत में चाय पीने वालों की संख्या कितनी होगी। इसके बावजूद भारत में देखा जाता है कि एक चाय वाला अपनी दुकान की कमाई से केवल अपना घर चलाता है और अपना गुजर बसर करता है। यानी यूँ कहा जाए कि अधिकांश लोग इस बिज़नेस को केवल अपने फैमिली के सर्वाइवल के लिए करते हैं। इसका मुख्य कारण ये होता है कि चाय का बिज़नेस करने वाले उद्यमी को अपना बिज़नेस बढ़ाने की कोई अभिलाषा नहीं होती। वे इस काम को छोटे पैमाने पर ही सीमित रखते हैं। लेकिन यदि आप एक टारगेट को लेकर चलें और कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखें तो आप इस बिज़नेस से एक अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं और चाय की खपत को देखते हुए अपने बिज़नेस को एक अच्छा लेवल तक लेकर जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि हमारे पास दुकान शुरू करने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन इसे शुरू कैसे करें। एक चाय की दुकान के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, क्या लोकेशन होनी चाहिए, क्या मार्केट स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी कि आपकी दुकान से एक अच्छी खासी इनकम हो। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो इसी तरह की और भी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली किसी भी अपडेट को आप मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले एक परफेक्ट लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक ऐसी लोकेशन जहां काफ़ी संख्या में लोग आते जाते हों। आप एक चौराहे पर जगह देख सकते हैं, किसी भीड़ भाड़ वाले रास्ते में देख सकते हैं, अथवा किसी सरकारी दफ्तर जैसे ब्लॉक के आसपास जगह रेंट पर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर ऐसी कोई लोकेशन पर आपकी अपनी ज़मीन या जगह है तो आपको जगह रेंट पर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परफेक्ट लोकेशन की ज़रूरत आपको हर बिज़नेस में पड़ती है, चाहे वह बिज़नेस छोटी हो या बड़ी हो। पॉइंट नंबर 2, आप अपने एरिया के चाय की दुकानों का विश्लेषण यानी एनालाइज करें। इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने इलाके के कुछ चाय दुकानों में जाना है और देखना है कि कहाँ पर कैसी चाय मिलती है। अगर किसी की चाय की दुकान सक्सेस नहीं है तो क्या कारण है, आपको देखना है कि क्या कारण है उसके पीछे कि उसकी दुकान सक्सेस नहीं है, क्या कारण है उसके सक्सेस नहीं होने का। फिर उस दुकान पर जाइए जो बहुत ही फेमस हो उस एरिया का। वो कैसा चाय बनाता है, उसके चाय की क्वालिटी आप देखिए, उसके चाय बनाने की क्या विधि है, क्या क्या वे यूज करते हैं चाय बनाने के लिए। इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, एक अच्छा सा इंटीरियर बनाएं। अपने दुकान में थोड़ी सजावट, लाइट्स, म्यूजिक इत्यादि रखें जिससे आपके कस्टमर्स को अच्छा लगे आपके दुकान पर बैठने में। पॉइंट नंबर 4, ध्यान रहे कि आप जो चाय बनाएंगे उसमें यूज होने वाले मटेरियल्स अच्छी क्वालिटी की हो और सस्ती हो। इसके लिए आप किसी होलसेल दुकान से चीज़ें खरीद सकते हो। वहाँ पर यदि आप चाय की पत्ती अधिक मात्रा में लेंगे तो आपको पत्ती सस्ती मिल जाएगी, मगर याद रहे कि सस्ते के चक्कर में कहीं आपसे क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। इसके अलावा आप दूध किसी ग्वाले से ले सकते हैं या फिर अधिक मात्रा में दूध की आवश्यकता होगी तो आप किसी डेयरी फार्म से भी ले सकते हैं। अधिक लेने से आपको सस्ता भी मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 5, अपने चाय की क्वालिटी में ध्यान देना। जैसा कि हमने पॉइंट नंबर 2 में बताया है कि आप पहले मार्केट सर्वे करें और अपनी चाय को दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा स्वादिष्ट, जायकेदार और कड़क बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी चाय से अट्रैक्ट हो। यहाँ पर आप अलग अलग फ्लेवर की चाय बना सकते हैं जैसे अदरक वाली चाय, लौंग वाली चाय, तुलसी वाली चाय इत्यादि। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास कस्टमर्स ज़्यादा आएंगे। ध्यान रहे कि आपको अपने चाय की कीमत मार्केट की तुलना में कम नहीं रखनी है। पॉइंट नंबर 6 है साफ़ सफाई का ध्यान रखना। आप अपने दुकान की साफ़ सफाई का हमेशा ध्यान रखें क्योंकि एक दुकान में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। गंदगी से अक्सर लोग दूर भागते हैं। इसके लिए आप एक डस्टबिन का इस्तेमाल कर सकते हैं
इससे ये होगा कि आपके दुकान में गंदगी इधर उधर नहीं फैलेगी और मक्खियाँ इधर उधर नहीं भटकेंगी। पॉइंट नंबर 7, आप अपने दुकान में चाय के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी रखें, क्योंकि अक्सर लोगों को चाय के साथ साथ कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे स्नैक्स, ब्रेड, बिस्किट, केक्स, पकौड़े, समोसे जैसी चीज़ें आप बेच सकते हैं। इससे होगा कि इन सभी चीज़ों में आपको प्रॉफिट भी होगी और आपके कस्टमर्स की ज़रूरतें भी पूरी हो पाएंगी। इसके अलावा आप मिनरल वाटर भी बेच सकते हैं अपने स्टॉल पर। पॉइंट नंबर 8, आपके चाय दुकान पर कस्टमर्स के लिए बैठने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। मतलब लगभग 8 से 10 लोग आसानी से बैठ सके ऐसा जगह होना चाहिए आपके दुकान पर, क्योंकि अक्सर लोग चाय की दुकान पर बैठकर लोकल न्यूज़ पर डिस्कस किया करते हैं और अक्सर विभिन्न टॉपिक पर बात किया करते हैं। इसके अलावा आप मनोरंजन के लिए दुकान पर अलग अलग तरह के अखबार रखें, म्यूजिक सिस्टम रखें और अगर संभव हो तो आप टीवी भी लगा सकते हैं अपने दुकान पर। मनोरंजन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी बिजनेस में। पॉइंट नंबर 9 है आपका व्यवहार। किसी भी बिज़नेस को करने के लिए आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, चाहे आपका बिज़नेस बड़ा हो या छोटा, होलसेल हो या रिटेल। आपके कस्टमर्स आपके पास रेगुलर बना रहे, इसलिए व्यवहार उसके प्रति अच्छा रखें, क्योंकि यदि कोई बिज़नेस फेलियर है अथवा सक्सेस है, यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार कैसा है। साथ ही आपको पेशेंस भी रखना होगा। ये तो हो गई कि कैसे आप एक चाय की दुकान खोल सकते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि आपके दुकान की एक अलग पहचान बनेगी। पॉइंट नंबर 1 में अलग अलग तरह की चाय बनाएं, जैसे कि नॉर्मल टी, ग्रीन टी, लेमन टी, शुगर फ्री टी वगैरह। इससे क्या होगा कि बहुत से लोगों को गैस की प्रॉब्लम्स होती है, बहुतों को डायबिटीज़ होती है, कुछ लोगों को लेमन टी पसंद होता है। तो आपके पास इस सभी लोगों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो जाहिर सी बात है, जिसे दूध चाय पसंद नहीं है वह भी आपके पास आएगा। पॉइंट नंबर 2, बहुत सारे चाय की दुकान में आप देखेंगे कि जो चाय स्टॉक्स में है उसे वे थर्मस में रखते हैं ताकि चाय गर्म रहे और बार बार गर्म करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि थर्मस में चाय गर्म ज़रूर रहती है लेकिन वह पीने में काफ़ी फीकी लगती है। तो मैं कहूँगा कि आप अपने कस्टमर्स को चाय तुरंत गर्म करके पिलाएं, कड़क पिलाएं। पॉइंट नंबर 3, सभी लोगों को अलग अलग तरह के कप में चाय अच्छी लगती है। किसी को कांच के गिलास में, किसी को प्याले में यानी कुल्हड़ में, तो किसी को कागज़ के गिलास में। तो मैं कहूँगा कि आप सभी तरह के विकल्प अपने पास रखें, चाहे तो आप इसके लिए अलग अलग प्राइस फिक्स कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, आप अपने स्टॉल पर सिगरेट और तंबाकू अवश्य रखें, क्योंकि आज के समय में सिगरेट के साथ चाय पीना लोगों का शौक या फिर यूं कहें कि ट्रेंड बन चुका है। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि एक भी कस्टमर्स, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, आपके स्टॉल से वापस ना जाए, खाली ना जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट की, कि कितना आपका खर्च होने वाला है यहाँ पर और कितना आप कमा सकते हैं एक चाय की दुकान से। तो यदि आप सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए दुकान को शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर इंटीरियर्स, बर्तन और भी प्रोडक्ट्स जो आपने खरीदी है वगैरह सभी कुछ इंक्लूड करके आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 30 से 40 हज़ार शुरुआत में लगते हैं। बाकी डेली का जो आपका खर्च आएगा चाय बनाने के लिए, जो आइटम्स यूज़ होंगे उसमें। और आप जब सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं तो आप दिन के लगभग 300 कप्स चाय बेच सकते हैं। एक सर्वे के अनुसार एक परफेक्ट लोकेशन में उपस्थित चाय की दुकान से गर्मियों में लगभग 250 से 300 कप चाय बेचे जाते हैं। वहीं सर्दियों के समय में ये आंकड़ा 800 से 1000 कप हो जाता है। यदि आप 1.5 लीटर दूध लेते हैं तो इसके आपको लगभग 60 रुपये लगते हैं और लगभग आप इसमें 40 रुपये के मटेरियल्स डालते हैं। तो यहाँ आपके मटेरियल्स के हो गए 100 रुपये। इससे आप लगभग 20 कप चाय बना सकते हैं, जिसके 10 रुपये प्रति कप के अनुसार होते हैं 200 रुपये। यानी यहाँ पर आपकी कमाई 100% होने वाली है। इस तरह से अगर आप दिन के कम से कम 200 कप चाय बेचते हैं तो इसके वैल्यू हो गए आपके 2000 रुपये, जिसमें केवल आपका प्रॉफिट 1000 रुपये है। साथ ही आप अदर प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं, तो इसमें भी आपके कम से कम 500 रुपये प्रॉफिट्स होंगे। यानी कुल मिलाकर आप दिन के 1500 रुपये कमा सकते हैं, यानी महीने के आप कमा सकते हैं 45,000 रुपये एक चाय की दुकान खोलकर। तो हुआ ना छोटी लागत बड़ी कमाई। बाकी यदि आपको मार्केट से कुछ अलग करना है तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी।
ओके गाइज, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।